राम राम मेरे सारे छोटे बड्डा ना सारी बाण बेटिया ना अपना रियाना अपनी बात में आप सबका तय दिल का स्वागत है भाई। तो आज फिर मैं आप खातिर एक बहुत सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ। सुनिए और बताइए आपने किसी लगी और क्या सीखने मिला। तो सुनो भाई कहानी। एक परिवार में भाई माँ बेटा थे। घर वाला उसका भाई थोड़ा गुजर गया, छोटा सा था वो छोरा। जब तो छोरा थोड़ा सियाना हो गया। वो छोरा भाई जमा सादा बोला था, उसने क्या है कहानी बे रहा था। और घर में सारी चीज़ें के ठाठ थे भाई, खेत क्यार भी थे, बाग बगीचे भी थे, डांगर ढोर भी था। लेकिन भाई घर में मणसा का टोटा था। और एक छोरा था वो भी भाई सादा बोला था, उसने भी बेचारा ने क्या है कहानी बे रहा था। तो भाई सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर थी, सारा काम भाई उससे न करना पड़ा था। जो कुछ करावा उस पर एक आधा काम तो उल्टा पुल्टा कर दे तो भाई माँ ने चिंता होगी, कुकर घर चलेगा। एक बेटा दिया राम ने, ये भाई सादा बोला। उस गांव में भाई एक आदमी गणा ऊत था, तो उनका खानदानी पैसा था। वह सब अमीर हो रहे थे गांव में, वह गांव में सब अमीर कुकर हो रहे थे। तो उसके दादे परदादे भाई कदे तक कर दे आवे थे। इसका घर ही ना दिखदा, मणसा का टोटा होंदा जिसका घर में। तो वही छोरिया के ब्याह को नहीं होने दिया कर दे। तो ब्याह क्यों नहीं होने दिया कर दे? उनकी जमीन अड़पण के मारे। तो वह भाई डरा धमकाए के न थोड़े बहुत पैसे दे के न तो धोखा था उनकी जमीन अपना नाम करा लिया कर दे। तो न्यू कर करके न भाई वहाँ गनखरे गांव की जमीन भाई उन्होंने अपना नाम करा ली थी। और सारा गांव डरिया करदा उन तय। तो न्यू भाई माँ ने चिंता होगी कि तो भाई अच्छे बिच्छा के रिश्ते को नहीं होने देंदे। मेरा तो सादा बोला बेटा, इसका तो ऊँ कौन होवे और होवेगा भाई प्रॉपर्टी देख के न कोई रिश्ता आवेगा तो ये हूँ कौन देवे। तो फिर एक दिन भाई एक पड़ोस का छोरा आ गया उनका घर। तो वह उसकी माँ भाई उसका आगे रोने लग गई, अग बेटा मैं तो घनी दुखी होगी। अतरा था भी भाई थोड़ा चला गया छोड़ के न। राम ने एक बेटा दिया, बेटा यूँ भी सादा बोला, यूँ भी कि मैं करन का नहीं। अरे बेटा मेरा तो यू बेटा भी कौन ब्याह जा। जब ब्याह भी जावे तो भाई जो यू गांव का मुखिया बन रहा है यूँ नहीं ब्याह देवे भाई, जमीन का मारिया। किसकी तो भाई नज़र सबकी ज़मीन पर है। अकताई तू चिंता ना करे, मैं पूरी कोशिश करूँगा, किते न किते तो इसका ज़रूर जोड़ बैठाऊँगा। तो न्यू कह के न भाई वो छोरा चला गया घर। तो रिश्तेदारी में, दूर की रिश्तेदारी में उसने कई जगह ट्राई करी भाई, कोई भाई अपनी छोरी दे दे तो कोई आ नहीं भरे। तो एक दिन वो भाई उसकी मौसी का चला गया। तो उसकी मौसी का एक छोरी थी और उस छोरी का भाई बचपन में ब्याह हो गया था, गालन जोगी हुई। तो भाई उसका घर वाला गुजर गया तो वह विधवा होगी बिना गाली। पहले इसे टेम होया कर दे 16 में विधवा हो जाया कर दी। तो वह अटके कौन ब्याह जाया कर दी ना। तो भाई उसका कोई रिश्ता लिया करदा कह। तो भाई वह अपने सासू ससुरिया की देड़ पर जाया कर दी। सारी उम्र भाई वह नूह कमा कर दी बेचारी, कह वह अपने पीर रहा कर दी। तो नूह भाई मौसी की बेटी भी भाई अपने पीर रहा कर दी। तो उसने जाए के ना भाई अपनी मौसी तक आख, मौसी इस बेबे की न्यू कुकर जिंदगी कटेगी। अरे बेटा क्या करा, इसका गला तो कोई ब्याह भी नहीं कराओ भाई, और वह सासू ससुरे भी को नहीं ले गए भाई इसने। तो फिर वो कहने लग गया, एक मौसी ब्याह क्या तो को नहीं करावे। एक बेटा अपने समाज में एक विधवा ने दाग मानना है तो बेटा कोई ना बनावा अपना घर की बहू इसने। तो फिर वो कहने लग गया कि मौसी एक मेरी नंगा में एक छोरा है और मन नू लगा है कि वह रिश्ता ले लेंगे। अग बेटा नू कुकर ले लेंगे। एक मौसी सादा बोला छोरा है और उसकी माँ ने मेरे तक कह रखा है, अग बेटा किते न किते तय मेरे बेटा का ब्याह करवा दे। अग बेटा ले तो लेंगे, आस पड़ोस वाले तय गाँव वाले तय के जवाब देंगे हम। कुकर बेरा लगेगा मौसी, अग अपन नू करांगे ना। तो जनेत लेंदे हाँ, ना ढोल धमाके बजाते हाँ, कोई तांप झाँप नहीं कर दे हाँ। बस छोरा ने ले आऊँगा मैं और पंडित ने बुला लेंगे और फेरे दे के न करते रात विदा कर दियो, बस हो गया ब्याह। अग बेटा या तो बात ठीक से तेरी। फिर बेलाड़ा गाँव वाले ने या छोरी आंधी जांदी भी दिख है, काम कर दी भी दिख है। और फिर ना दिखेगी तो भाई लोग डाल डाल की बात बनावेंगे, एक छोरी थी इनका कड़ा गई, एक तू ननू कह दिया कोई पूछे तो एक जिनकी बहू थी वह ले गए, एक उसके सासू ससुरे ले गए अपनी सेवा कराने खातिर। तो फिर उसकी मौसी को भी समझ में आएगी, हाँ बेटा या तो बात है ठीक कब है तू। तो उसने भर लिया उसकी मौसी ने भी और मौसा ने भी, ठीक से मौसी यह जिम्मेदारी मेरी है और यू रिश्ता तू पक्का समझ। तो भैया बात कह के न और आ गया अपना घर। तो सीधा ताई दौरा चला गया। ताई मैं भाई खातर बहू देख आया हूँ। तो वही ताई बहुत राजी हुई। तो उसने बता दी कि न्यू ताई मेरी मौसी की बेटी है और मानेगी मेरी मौसी, कर देंगे भाई हम। तो मैंने सारी बात बता दी है। उन हाँ भर ली, उनका नंगा में आ गया रिश्ता। तो यह बात तो भाई डरदन उसने अपनी ताई तभी नहीं बताई कि छोरी विधवा है, कदे ताई नाट जा। तो फिर वह छोरे की माँ कहने लगी, छोरत है अग बेटा
बहू तो देख आया और पक्की भी होगी। अरे भाई ब्याह करांगे जब बेरा पट्टेगा उस मुखिया ने तो अको तो भाई जरूर भांजी मारेगा। तो कहने लग गया ताई क्यों कर भांजी मारेगा, अपन नू करांगे, अपन ढोल डमाके भाई कोई ताप झाँप नहीं कर दे ब्याह में, और जमा चुपचाप ब्याह के ले आवांगे, किसी ने भी नहीं बेरा लागेगा क्यों भाई। और मैं जावांगे सिर्फ और रात रात ब्याह ले आवांगे, किसी ने भी नहीं बेरा लागेगा, ना तेरा खर्चा लग गए ना किसी ने बेरा लग गए, तो कौन भांजी मारेगा। तो यह बात उसका भी समझ में आएगी। तो फिर भाई जो दिन दर रखा था तो दोनों भाई चले गए। तो जाके ना भाई पंडित बुला लिया, फेरे दे के न अरे भाई ले आए बहू ना घर। भाई ना गाँव वाले ने बेरा पट्या ना भाई छोरी का गाँव वाले ने बेरा पट्या। तो भाई चुपके भाई सादा भोला का करवा दिया ब्याह उस छोरे ने। तो उसकी माँ ने भाई घना सारा धन्यवाद कराया उसका। तो बहू ने देख के ना भाई बहुत खुश हुई माँ। उसमें के बेचारी में कुछ कमी थी भाई, सुतरी छोरी थी, सियाणी छोरी थी। तो भाई माँ का भी तसल्ली होगी ईब तो मेरा बेटा का घर बस जाएगा। भाई मेरा बेटा बेशक सादा भोला है लेकिन बहू बहुत सियाणी लागे हमने। तो फिर वह भाई सुतरी डाल अपनी बहू ने रखे। तो गाँव तो डर दी भाई, गाँव वाले तो डर दी, वह बाहर नहीं काटा उसने। वह कह है कि माँ जी मैं काम करूँगी, मैं भी आपका गला चालूँगी, पानी लेने चालूँगी। तो बाहर कुआं पर तो पानी ले आकर दे भाई। वो कुआं था उससे मुखिया का भाई, जो गाँव में सब तबूत थे तो उन्हें का कुआं था, और उससे का कुआं पर तो भाई पानी ले आकर दे। अक माँ जी मैं भी चालूँगी तेरा गला पानी लेने, और मेरा बैठी बैठी का कौन जी लगता, और आप काम करो और मैं ठाली बैठी, मैंने शर्म आवा है। तो वह नाट जाती उसने, अरे बेटी तू घर का काम कर ले और पानी तो मैं ले आऊँगी। तो उसने डर था भाई उस मुखिया का, वो था भी बेकार। उसने एक जासूस सा पाल रखा था, जिस भी बात का उसने भाई गाँव मत है बेरा पड़ना होंदा वो पूरा गाँव की भाई खबरबाड़ी लिया हुआ है। तो उस आदमी ने भाई बेरा पाड़ लिया, अक भाई फलाना फलाना का छोरा ब्याह आ गया और बहू आ रही है उनका घर में। तो फिर उसने आए के ना भाई उस मुखिया को बता दी फलाना फलाना का छोरा, वो बोला सा छोरा था, अक वो ब्याह आ गया, बहू आ रही है उनका। अक जिसका आप सबकी मेड़पन की सोच रहे थे, अक उस बोला है कबले ऐसी सुतरी बहू आ रही है, अक मन बेरा पाड़ लिया। अक चाड़ा हो गया भाई, किसने ब्याह आओ बोला, तू बेरा पाड़ कि मैंने कि मैं बात जरूर पावेगी कि भाई वो बोला सा भी ब्याह आ गया। तो उसने इस बात का भाई बेरा पढ़ना शुरू कर दिया। तो इस बात का भी वो बेरा पाड़ लिया। उस बोला है कि जो ब्याह आ रही है वह तो न्यू आ रही है, उसकी पहले शादी हुई थी, वह विधवा है, वह विधवा आ रही है बोले उसका घर। और इस बात का बोले उस छोरे की माँ ने कौन बेरा, यह कमजोरी है, जहाँ तो बोला ब्याह आ गया। तो भाई पाएगी ना कमजोरी उस बहू की। तो फिर वह बहू भी कहने लगी अक माँ जी नू के काम चल रहा है, छुपाए छुपाए आप काम करो, आप पानी ले आओ, आप गोबर गेरो, मन शर्म आवा है, आप मन न करने दो, आप चिंता ना करो, मैं सारा काम ये बाप संभाल दूंगी, आपने बतेरा कर लिया। थोड़ा बहुत काम कर दी तो पड़ोसना ने भी बेरा लग गया। तो पड़ोसन भी कहने लग गई हाँ ये बोले बहू आ रही और हमने बेरा भी कोई नहीं कड़ल को रही है, कुकर ब्याह आ गया। तो भाई उसने बता दी सारी बात। एक ने बेरा लग गया तो भाई सब ने बेरा लग गया। तो यह बात सारा गाँव में बेरा लग गई। फिर तो अब बोला ब्याह गा, बोला ब्याह गा, और बोला कि तो इसी सुतरी ऋषि सियाणी बहू आ रही है। तो फिर गांव में बेरा लग गया। फिर उसकी सासू ने भी कह दिया अरे बेटी तो सारा गांव में बेरा लग गया और कर लिया करीब तो तुम बाहर भीतर का काम। तो फिर वह भाई अपनी पड़ोसना गल है पानी न जाने लग गई। और जो गांव का मुखिया था भाई वो इस ताक में रहने लग गया कि भाई बोले की बहू से, उस बहू पर भाई वो गंदी नजर रखने लग गया। बोले की बहू से और क्यों करे आ जाएगी बकाई में। वह बोले की बहू जरूर थी भाई, लेकिन वह संस्कारी और बहुत अच्छे खानदान की बेटी थी। सारी ऊंच नीच ने भाई सारी बातें न जाने थी, कौन किसा है, कौन किस डाल बात करा है, कौन किसा है। तो उसने भाई सारी बातें का बेरा था। पति बोला था लेकिन वह बहुत सियाणी थी, वो पानी न जानती तो अपनी पड़ोसना गला जानती। मुखिया था भाई उसको भाई 45-50 साल की उम्र का आदमी था। एक आध आदमी ऐसा हुआ है कि भाई बूढ़ा हो जाए है लेकिन अपनी भाई आदतां ते बाज नहीं आया करता। तो सारिया ने भाई इष्टा में रहा करदा कि कदे न कदे वह एकली फंसे और उसने भाई मैं बका लूँ, उसका नजाज फायदा उठा लूँ। एक दिन भाई उसने वार होगी, पड़ोसन पर ले ली आई पानी। तो कदे न कदे तो भाई नौका आकर है 100 दिन चोर के एक दिन शाह का भी आकर है, और 100 दिन शाह के बोले एक दिन चोर का भी आकर है। तो उस दिन उस गला बेचारी गला यही बनी। तो फिर वह भाई चली गई पानी ने, पानी ले आना जरूरी, पड़ोसन भर ले आई। तो वह चली गई एकली। तो एकली भाई फंस गई उस दिन उसने। तो कहने लग गया अक भाभी जी राम राम। तो उसने देखा भाई अक यू ओट बड़ा मानस, अक मेरा बाबू का आने का मानस और मना भाभी कब है। तो वह समझ गई अक इस मानस की नीत मना कुछ ठीक नहीं लगती। तो वह बेचारी कुछ नहीं बोली और बोल वाली भाई पानी भर के आ गई।
अग भाभी जी कुआ अपनाए है और तू राजी हो और तू कब है तो तना आने की जरूरत भी कोई नहीं कुआ पे, मैं पानी तेरा घर भिजवा दूंगा। तो वह फिर भी बेचारी कुछ नहीं बोली। उसने बहुत गुस्सा आया भाई उस आदमी की बातों पे। अगर देख ओट बड़ा मानस, इसने शर्म नहीं आई है बात कर दिया ना। कई दिन फिर बीत गए नुए। अगर भाभी जी राम राम, आप ठीक सो? तो उस दिन तो भाई वह बोले पड़ी फिर, हाँ खां देवर राम राम और मैं ठीक सूँ। तो भाई उसका मुँह तो देवर सुन के ना और वो तो पूरा खुश हो गया। अक भाभी जी तना एक बात माननी पड़ेगी मेरी। अक मैं तेरा गला बतलाना चाहूँ हूँ। क्यों बतलाना चाहे तू मेरा गला है? तू मेरा क्या लग है? अक जो मैं कहूँगा वो तना करना पड़ेगा। अगर तू नाटी तो तेरी सासू ने अक मना बेरा है कि तू विधवा थी और इस बात का तेरी सासू ने बेरा को नहीं। अगर तू मेरा कहना मानेगी तो यह बात मैं तेरी सासू ने बताऊँ नहीं। अगर तेने मेरी बात काटी तो तेरी यह बात मैं तेरी सासू ने बता दूंगा। फैसला तेरा है, कौन सी बात तेने मंजूर है, तेरी सासू ने बताऊँ अक ना बताऊँ। तो भाई यह बात सुन के न वह डर गई बेचारी। अक यूँ तो अच्छा चाला होया, अक कदे मेरी सासू आगे बता दे, मेरी सासू काट देगी मना करता है। अक यह विधवा है, इसकी बात मानूँ तो मेरा धर्म घटा है। नू तो कुकर काम चलेगा, सारी उम्र डरे डरे तो कोई काम चल रहा है और इससे तो मैंने सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो फिर उसने कह दिया ठीक है देवर, पर जो तू कहेगा मैं वो करूँगी, तेरी बात मानूंगी। तू मेरी सासू आ गया बात ना बताइए। ठीक से भाभी, फिर क्या बताऊँ था मैं? तू टेम बता, कोट बाऊँ और कड़ा आऊँ तेरा घर। तो भाई उस बहू ने टेम दे दिया। सारे सोलें जब आइए तो उसने बेचारी ने भाई बीड़ी धरती होगी, क्या करूँ, नून पड़ूँ कुवार नून पड़ूँ जेरा। तो आके ना भाई उसने सोच विचार कराया। तो आके ना भाई प्लान के मुताबिक आवेगा जरूर मुखिया मानना को नहीं। तो उसने मैंने आज सबक सिखाना है। तो उसने क्या कराया, घर आके न एक आंडी में भाई टोरडे गाल लिए छोटे छोटे। उस घर में एक कड़ा था कड़िया में, और उस कड़ा में एक रस्सा गाल के न, और वो रस्सा आंडे का चुगरदा को बांध के न, और बरना का को जाली थी उन जालिया में को रस्सा काट के न बाहर खुट्टा का बांध आई। और भाई टेम के मुताबिक वो भी आ गया, सारा गांव सो लिया जब। तो आके ना राम रमी दी, अक भाभी राम राम, अक राम राम देवर, अक बैठ जा, खाट बिछा रखी है और मैं कुआड़ मुँह जाऊँ। तो बैठ गया। तो आके न चौड़ा हो गया न, राजी हो रहा पूरा। तो उस बहू ने भाई क्या कराया, बाहर जाके न खुट्टा का तो रस्सा खोल दिया। वो रस्सा खुल दे भाई वह आंडी उसका सिर पपड़ी आके न हो गया लहू लुहान लाग गया भाई। वहाँ सिर में टोरडे आके न रोवा किलकी मारे। तो भाई लोग उठे, रोन भी नहीं पाया, लहू लुहान भाई भाज गया घर। और तो उसका घरवाली ने भी बेरा था भाई जिसा बेकार आदमी है, और वो गया घर। तो देखा उसका घरवाली ने लहू लुहान हो रहा, ठीक हो गया। आज कड़ा फड़वाया क्या, आज किसी ने फोड़ा तेरा गोबरा, खांड ले और गोबर खांदा। आकाश तो इतना ठीक सजा मिली, जिसने भी दी ठीक सजा दी। मैं तो बहुत राजी हुई। ठीक से तो इन्हें कर्मा जोगा है, जिसा करेगा वैसा भरेगा। भाई लुगाई तो उसकी ठीक थी, लेकिन वो आदमी बहुत बेकार था। तो भैया बनी उसका गला है, जिस आदमी ने भैया नौकर रखा करदा है कि गांव का भाई सारी खैर खबर रखा करदा, वो भी उससे वर्गा था। तो उसने भी भाई नुए सोची, उसकी भी भाई उस पर गलत नज़र थी। वो भी नुए कहने लग गया, तेरी एक बात का बेरा हमने कि तू विधवा है और इस बात का तेरी सासू ने कौन बेरा। और जब तेरी सासू आगे बता दिया तो तेरी सासू तना घर तक काट देगी। और जब तू चाव है कि मैं आड़े रहूँ तो तना मेरी बात माननी पड़ेगी। तो भाई फिर बेचारी गिर गई। कुछ तो सिखा था सबक, किससे भी सबक सिखाना पड़ेगा। नू डरे डरे तो क्या काम चल रहा है। तो उससे भी कह दिया ठीक से, जो कर तू कहेगा मैं न्यू ये करूँगी, और जो तू कहेगा तेरी सारी बात मानूंगी। तू मेरी सासू आगे ना बताइए। तो फिर कहने लग गया, कुकर के कड़ा में लेगी तू, मैं तना ओड़ा में लूँगी, मारा बारना आगे जो पेड़ से उसका नीचे में लूँगी। सारा गांव सो ले, किस टाइम आ जाइए तू। ठीक से भाई वो भी हो गया राजी खूब। तो ओड़ भी भाई उसने प्लान बनाया। तो उसकी मौसी का बेटा बुला लिया उसने। भाई नूर नू कहानी है, इस गांव के तो लोग घने उत्सव आई। एक तो सबक सिखा दिया, कि दूसरा तैयार हो रहा है। तो वह कहने लगी, भाई मन्ना उसने नूर नू टेम दे रखा है, आज उससे भी सबक सिखाना है। तो आज भाई तेरी ज़रूरत है मैंने। तो कहने लग गया कि बेबे जो तू कहेगी वो करूँगा मैं, बता तू के चावा है, क्या करना उस आदमी का। अब तू इस पेड़ पे बैठ जाए एक पत्थर लेके ना, और वो इस पेड़ का तड़ा आवेगा, और जब इस पेड़ का तड़ा आवे तो ऊपर तो उसका सिर पर पत्थर छोड़ दिए, बस ये करना हाथ ने और कुछ नहीं करना। आपको उसने सबक मिल जाएगा भाई। ठीक से बेबे। तो भाई उसका मौसी का बेटा बैठ गया पेड़ पाया क्या न, पत्थर ले के न,
टेम के मुताबिक भाई उसने भी आना है था, आ गया वो भी आ गया, उसने भी राम रमी दी, आ गया देवर, आ गया आड़ा खड़ा हो जा, एक बार मैं देख आऊँ कदे मेरी सासू जग दियो। तो अपने खड़ा कर दिया, चली गई बात हो भाई, खड़ा करके ना उसने भाई उसका सिर पर जो पत्थर ले रहा था वो छोड़ दिया उसके सिर पर, तो फूट गया उसका भी सिर, खुल गया उसका भी भोबरा, लहू लुहान जावा भाज्या। तो उसने भी मिल गया सबक, सोच के क्या था बणगी के जैसे को तैसा, जिसा कर्म करेगा ऐसा फल मिलेगा। तो उस बहू ने भाई अपना पेंडा छुटाने की मारी ने बेचारी ने भाई ये सब कुछ करना पड़ा। अकना तो ये सारी उम्र से देंगे मैंने एक भाई सा इलाज बहन दूँ आगे भाई ये मैंने सिद्ध नहीं गई। तो फिर उसकी मौसी का बेटा तो कहने लगी भाई यह बात तू सारा गांव में फैला दे, के फलाना फलाना का जो बहू आ रही है बोला का, वह बोला का ज्यादा तो ब्याह रखी है, के उसमें भूत आवा है, उस पर भूत सवार है, उसने गांव के 2 बंदे तो घायल कर दिए हैं। गांव में तक कोई भी उस बहू पर जो बुरी नज़र रखेगा, गंदी नज़र रखेगा, तो उससे का यूँ असर होगा जो भाई गांव में 2 मनसा का कर दिया बे। ठीक है बे या तू मेरे ऊपर छोड़ दे और आज के बाद तन्ना नहीं कोई तंग करना आवेगा। तो यह बात उसकी मौसी का बेटा ने भाई सारा गांव में फैला दी और गांव वाले ने फिर बेरा पट गया जो इसका गुप्तचर है और भाई यो मुखिया है, जरूर इन भाई उस बहू गलत छेड़खानी करी है। गांव में फिलहाल तो भाई इन दोयां के सिर फूट रहे हैं। तो गांव वाले ने भाई बेरा लाग गया, अंदाजा ला लिया उनने, तो जो भूत सवार है उसने इनका भाई यो हाल कर दिया। तो फिर सारा गांव के भाई उस बहू तक डरने लाग गए, फिर वह भाई आज़ादी तक रहने लाग गए। पूरा गांव में भाई कदे भी किसी ने भी उस पर बुरी नज़र नहीं रखी, गंदी नज़र नहीं रखी, किसी ने नहीं टोकी। फिर वह भाई राम तय आज़ादी तक भाई रहने लाग गया अपने घर में, अपने पति के साथ, अपनी सासू के साथ। भाई सियाणी थी तो अपना खाए कमाए तो सुथरी डाल भाई उनका जीवन बीतने लग गया। तो बताइए भाई आपने किसी लग गया कहानी और क्या सीखने मिला। जैसा भाई हम कर्म करांगे ऐसा फल हमने जरूर मिलेगा। तो न भाई नजाज फायदा उठाना चाहे उस बहू का कि भाई इसका घर वाला तो बोला है, इनका मनसा का टोटा है, और जो तो हम कहोगे भाई या मान जाएगी, इसने ब्लैकमेल करोगे तो या डर के न जो कहोगी वो तारा कहना मानेगी। तो ऐसा कुछ नहीं था भाई, बहू भाई अपने धर्म पर थी और सियाणी थी भाई, अच्छा खानदान की थी, अपनी सूझबूझ तो भाई अपनी इज्जत भी बचाई, अपना परिवार भी बचाया और उन तो भाई उन कमीना तो भाई सबक सिखाया। सच के साथ तो भगवान भी हुआ है, तो उसने जो कराया भाई सही कराया, अपनी इज्जत बचाने खातर भाई उसने अपना धर्म बचाने खातर बेचारी ने भाई वो सब की में करना पड़ा ना। तो उस गला कोई दुश्मनी नहीं थी, तो उसने सही कराया भाई अपनी इज्जत बचाने खातर। भाई इंसान कुछ भी कर सका है तो या जायज़ है अपनी इज्जत बचाने खातर भाई करना भी चाहिए। क्या करें हैं कि इन्हें की बहू और बोले सब की भाभी कमज़ोर इंसान ने देख के न न्यू सोच जा है इनका भाई मनसा का तोड़ा है, शरीफ से कुछ नहीं कहेंगे, इणे से तामी न डरा के न कुछ भी करवा सको हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। भगवान साथ है तो सबकी में साथ है। तो या कोशिश रखो है कि भाई हमने अपना धर्म बचाना है, अपनी इज्जत बचानी है, अपना भाई धर्म पर रहना है, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वह बाप तो जब गई है कि मेरी बाप का उम्र का और मन भाभी कहने लाग रहा है, इसकी शर्म तो उन्हें नहीं उतरगी अपनी बेटी कहने की बहू ने, अरे भाभी कहने लाग रहा है। इस सही सोचा, सही निर्णय लिया कि नू डर के भाई कद लग जिंदगी पूरी होगी, इन तो सबक तो एक दिन सिखाना पड़ेगा। तो उसने सही सबक सिखाया, सही अपना पेंडा छुटाया। या बात भाई सारा गांव में फैलाया क्या ना कि फलाना की बहू पर भूत सवार है, कोई भी उस पर गंदी नज़र रखेगा तो उसका भी वो असर होगा जो भाई 2 बंदियां का होया है। इज्जत बचाने खातिर, अपना धर्म बचाने खातिर झूठ बोली जावे तो वह कोई झूठ नहीं होंगी, किसी का भला खातिर झूठ बोली जावे तो भाई वह झूठ नहीं होंगी। तो बताइए भाई आपने किसी लगी कहानी। तो राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।